मुमकिन है कि पाकिस्तान आलमी कप 1992 ना जीतता और नुसरत फ़तेह अली खां बस गुमनामी के अंधेरे में ही रहते, या फिर यूं कहिए कि इस कदर बैनुल अक़वामी शोहरत नहीं मिलती जो इनके मुकद्दर में आई। बिलाशुबा इसका क्रेडिट इमरान खान और इनकी टीम को जाता है, जिसने आलमी कप जीतकर वतन वापसी की। तो जहां उन्होंने इसे अल्लाह का एनाम करार दिया, वहीं हर कोई ये कहता हुआ नजर आया कि इनमें जो नया जोश और वल्वला आया वो नुसरत फ़तेह अली खां की कवालियाँ अल्लाहू और द मस्त कलंदर सुनकर आया। अब जब नेशनल हीरोज ये बात कहेंगे तो पाकिस्तानी कौम ने भी नुसरत फ़तेह अली खां को तवज्जो देनी शुरू की। जब 1992 के वर्ल्ड कप के बाद इमरान खान ने शौकत खानम अस्पताल बनाने का ऐलान किया, तो इस काम के लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए उन्होंने नुसरत के साथ मिलकर यूरोप और अमेरिका में भी मुतअद्दिद शो किए। नुसरत फ़तेह अली खां, जिनका इब्तदाई तारुफ ये था कि वो ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी में ख़ास तौर पर पाकिस्तान से भारत गए थे, इनके वो ऑडियो कैसेट जो दुकानों पर पड़े पड़े आराम कर रहे थे, अब हाथों हाथ बिकने लगे। द मस्त कलंदर और अल्लाहू की हर सू गूंज होने लगी और फिर एक ऐसा सुनहरी दौर शुरू हुआ जो नुसरत फ़तेह अली खां को पलक झपकते में शोहरत की बुलंदियों को छू गया। लेकिन ये भी कैसी अजीब बात है कि नुसरत फ़तेह अली खां के नाम का सूरज इंतहाई मुख्तसर अरसे के लिए चमका, लेकिन जो भी चमका उसने हर एक को अपने शहर से कैद कर दिया। फैसलाबाद में आंख खोलने वाले नुसरत फ़तेह अली खां फिर शहंशाह कवाली कहलाए, जिन्हें सुरों की पुख्तगी का हुनर आता, जो लय की उठान में महारत रखते। फ़तेह अली खां ने मौसीकी को रंग, नस्ल, मजहब और ज़ुबान की कैद से आज़ाद करके वो जला बख्शी कि हर कोई इनके सुरों, धुनों और मौसीकी का दीवाना हो गया। नुसरत फ़तेह अली खां का ख़ानदान भारतीय शहर जालंधर से हिजरत करके फैसलाबाद में बसा था। पटियाला घराने से ताल्लुक़ था। 60 की दिहाई में वालिद उस्ताद फ़तेह अली खां के चल बसने के बाद नुसरत फ़तेह अली खां ने कवाली की बाकायदा तरबियत अपने चचा उस्ताद मुबारक अली खान और उस्ताद सलामत अली खान से हासिल की, और 70 की दिहाई में जब चाचा उस्ताद मुबारक अली खान का इंतकाल हो गया तो इन्हें अपने कवाल घराने की सरबराही की। नुसरत फ़तेह अली खां को छोटे मोटे प्रोग्रामों में मौका मिलता रहता, बैनुल अक़वामी टूर भी लग जाते। जहां राज कपूर से मुलाकात हुई तो वो इनकी गुलकारी के मदाह बन गए, इसलिए बेटे की शादी पर खसूसी तौर पर बुलाया। ख्वाहिश तो उनकी ये थी कि किसी फिल्म में नुसरत फ़तेह अली खां की आवाज़ को इस्तेमाल करें। 1985 में लंदन में वर्ल्ड ऑफ म्यूज़िक आर्ट और रक्स फेस्टिवल हुआ तो नुसरत फ़तेह अली खां ने पीटर गैब्रियल के साथ अपना म्यूज़िक दुनिया के सामने रखा। इसके बाद तो मौजदा हो गया, जिसने भी इन्हें सुना वो इनका परिस्तार बन गया। नुसरत फ़तेह अली खां ने रवायती मौसीकी से हटकर इसमें पॉप म्यूज़िक का भी तड़का लगाया, इसलिए इनकी कवाली आम कवालों से हट कर रही। इनका ऐसा निराला अंदाज था कि दुनिया भर में जो लोग पंजाबी, उर्दू और कवाली भी नहीं समझ पाते थे, वो भी इनकी आवाज़ और अंदाज के दीवाने हो गए। नुसरत फ़तेह अली खां कवाली की रवायती शक्ल को तरक्की देने के साथ साथ अपने तजर्बाती मौसीकी की वजह से भी जाने जाते हैं। सिर्फ 7 साल बाद जब आलमी कप के बाद नुसरत फ़तेह अली खां हाउस होल्ड नेम बन गए, जिनके गाने और कवालियाँ हर एक के लबों पे थीं। भारतीय मौसीकारों विजुषा, अनु मलिक और नदीम शरवान ने तो नुसरत फ़तेह अली खां की कवालियों पर खूब हाथ साफ किए। डायरेक्टर शेखर कपूर ने जब फूलन देवी पर फिल्म बैंडिट क्वीन बनाई तो इसके कुछ अलाप नुसरत फ़तेह अली खां ने गुनगुनाए। जबकि 1997 में जब ऐश्वर्या राय ने जिस पहली फिल्म और प्यार हो गया के जरिए बॉलीवुड में कदम रखा, तो इसके गीत के लिए डायरेक्टर राहुल रावेल ने नुसरत फ़तेह अली खां का इंतखाब ही किया, जिन्होंने लाहौर में बैठकर इस फिल्म के गीतों की धुनें बनाई, जिन पर जावेद अख्तर ने बेहतरीन नगमा नगारी की। और सही मायनों में इस फिल्म के जरिए नुसरत फ़तेह अली खां ने भारतीय मौसीकारों को घर बिठा दिया। कारतूस, दिल लगी और कच्चे धागे इनके करियर के वो बॉलीवुड फिल्में हैं जिनके गानों ने तहलका मचाया। कच्चे धागे की मौसीकी तरतीब देते हुए नुसरत फ़तेह अली खां की तबीयत खराब रहने लगी थी। नुसरत फ़तेह अली खां ने बॉलीवुड फिल्मों में ही नहीं, सोलो एल्बम्स में भी अपनी परफॉर्मेंस दिखाई। जैसे जावेद अख्तर के साथ इनके एल्बम संगम को ही ले लें, जिसके सारे गीत हिट हुए, खास तौर पर आफरीन आफरीन। जावेद अख्तर के बोलों को नुसरत फ़तेह अली खां ने इस गीत को ऐसी रवानगी दी कि नगमा ख़त्म होने के बाद भी इसका नशा नहीं टूटता था। यहाँ ये भी दिलचस्पी से खाली नहीं कि नुसरत फ़तेह अली खां ने जब पहली बार किसी इंडियन कंपनी ने म्यूज़िक एल्बम बनाने की फरमाइश की
तो इनका कहना था कि वो इस एल्बम के लिए जावेद अख्तर के लिखे हुए गीतों पर ही गाएंगे। जावेद अख्तर के मुताबिक संगम एल्बम पर काम के दौरान 3-4 दिन नुसरत के साथ गुजारे, लेकिन उनकी तवज्जो सिर्फ काम पर रही। वो या तो मेरे शेर सुनते थे या फिर अपनी मौसीकी में ही गुम रहते थे। मौसीकार ए आर रहमान के साथ इनका एल्बम गुरु भी सुपर डुपर हिट हुआ। 1998 में जब पीटर गैब्रियल हॉलीवुड फिल्म लास्ट पिटिशन ऑफ क्राइस्ट का सूती ट्रैक्स बना रहे थे, तो उन्होंने इस मंजर के लिए नुसरत फतेह अली खान के अलाप इस्तेमाल किए। दरहकीकत नुसरत फतेह अली खान के जादू ने सरहदें पार की। सिर्फ 48 साल की उम्र में जब नुसरत फतेह अली खान 16 अगस्त 1997 को इस दुनिया से रुखसत हुए, तो आलमी मौसीकी में एक गहरा गम छा गया। इनके बाद भतीजे राहत फतेह अली खान ने इस सफ़र को जारी रखा, लेकिन नुसरत फतेह अली खान की अकलौती साहबजादी ने इस बात पर खासा एतराज़ किया कि उनके वालिद के गाए हुए गीतों को राहत क्यों गाते हैं। ये भी एक हकीकत है कि नुसरत फतेह अली खान की वफ़ात के बाद बहुत सारे लोगों को ये मालूम हुआ है कि वो सैकड़ों मुस्तहिक घरानों की कफालत भी खामोशी से किया करते थे। नुसरत फतेह अली खान को दुनिया भर में बेशुमार अवार्ड से नवाजा गया। किसी ने एक दफ़ा नुसरत फतेह अली खान से दरियाफ्त किया था कि इस कदर मशहूर गाने और कवालियाँ गाने के बाद इन्हें अपना कौन से काम बेहतरीन लगा, तो इनका जवाब था कि जो हमद उन्होंने मुज़फ़्फ़र वारसी की पढ़ी थी कि कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वो उनकी ज़िंदगी का बेहतरीन काम है। नुसरत फतेह अली खान इन चंद खुशकिस्मतों में से एक हैं जिन्होंने शोहरत और मकबूलियत इंतहाई कम अरसे के लिए हासिल की और इसी अरूज कमाल में इस जहां से कूच कर गए। लेकिन पीछे रह गए हैं तो इनका वो काम जो आज की ही नहीं कई और नौजवान गुलकारों की पहचान बन गया।